वन होगा, यानी सी सर्टिफिकेट का मॉडल पेपर का ये पार्ट 1 है। और इसके बाद एक और पार्ट 2 अपलोड करूँगा 2-4 दिन के बाद। मैं आप लोगों को बता दूं कि ठीक उसी तरह से इस मॉडल पेपर में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जिस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है। इन्हें ड्रिल टॉपिक से जितने मार्क्स का पूछा जाता है उतने मार्क्स का बताऊंगा, इस तरह से एक एक टॉपिक करके। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग tejas.nccarmy.com गूगल पर सर्च करेंगे, जो कि वेबसाइट का लिंक है, तो वहाँ से आप लोग प्रिपरेशन करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक वाइज नोट्स। तेजस एनसीसीआरमी ऐप पर भी अपलोड कर दिया हूँ और ऐप भी अवेलेबल करा दिया हूँ। बीच में ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जो कि tejas.nccarmy.com वेबसाइट से ही ऐप अब डाउनलोड हो रहा है। तो जो लोग ऐप डाउनलोड नहीं किए अब तक, आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे tejas.nccarmy.com और फिर ओपन होगा वेबसाइट। तो जो लेफ्ट साइड कॉर्नर में 3 लाइनिंग होता है, वहाँ से आप लोग क्लिक करके सबसे नीचे में होगा डाउनलोड ऐप, वहाँ क्लिक करके आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे और टॉपिक वाइज नोट्स और मॉडल पेपर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। और अपने सारे फ्रेंड्स जूनियर सीनियर को तेजस ऐप यूट्यूब चैनल और वेबसाइट के बारे में भी जानकारी देंगे, ताकि सारे लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। ये एनसीसी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम मॉडल पेपर 2021 का पार्ट 1 है। 2-4 दिन में पार्ट 2 भी अपलोड करूँगा। तो पार्ट 1 ड्रिल सेक्शन, जिससे कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ए, पीछे मुड़ में खाली स्थान तरफ से मुड़ा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग देखिए यहाँ नीचे में दिया गया है। तो पीछे मुड़ में दाहिने तरफ से मुड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर बी, विश्राम अवस्था में बाएं हथेली दाहिने हथेली के खाली स्थान में होता है। तो इसमें बाएं हथेली दाहिने हथेली के नीचे में होता है, तो बी का आंसर होगा नीचे। सी, तेज चल के दौरान दाहिने सैल्यूट का आदेश खाली स्थान पैर पर होता है। तो ये बाएं पैर पर होता है, तो सी का होगा बाएं। क्वेश्चन नंबर डी, विश्राम अवस्था में दोनों पंजों के बीच की दूरी खाली स्थान होती है। तो डी का आंसर होगा 30 सेंटीमीटर या 12 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अपने एनसीसी ग्रुप में सारे लोग शेयर कर देंगे, ताकि सारे लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें और अपने फ्रेंड्स जूनियर सीनियर को तेजस ऐप यूट्यूब चैनल और वेबसाइट के बारे में जानकारी देंगे। ये पार्ट 1 है। इसके बाद एक और पार्ट अपलोड करूँगा सी सर्टिफिकेट का, और फिर एक और मॉडल पेपर जो कि 2 पार्ट में होगा। सेकंड क्वेश्चन, रैंक और फाइल में अंतर क्या है। आंसर, रैंक, इसमें कैडेट्स एक सीधी लाइन में साइड बाई साइड खड़े होते हैं एक दूसरे के बगल में। और फाइल, इसमें कैडेट्स सीधी लाइन में सामने से कवर करते हुए एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड ऑफ कमांड की क्या विशेषताएं हैं। इसका आंसर होगा, फर्स्ट पॉइंट, जोर से और साफ साफ बोला जाए। सेकंड, साधारण तथा ऊंची आवाज में बोले। थर्ड, लंबा फैलाकर शीघ्र बोले। और फोर्थ, 2 भागों के बोलने के बीच कुछ अंतर हो। ये वर्ड ऑफ कमांड की विशेषताएं हैं। आप लोग कभी भी आंसर एनसीसी में पॉइंट सिस्टम में ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अच्छे फायरर के 4 बुनियादी उसूल क्या हैं। इसका आंसर होगा, फर्स्ट, लक्ष्य की स्थिति यानी एमिंग। सेकंड, श्वास नियंत्रण यानी ब्रीदिंग। थर्ड, गोली चलाना यानी फायरिंग। और फोर्थ, अनुगमन यानी फॉलो थ्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फायरिंग में ग्रुप का क्या अर्थ है, विस्तार से लिखें। तो इसका आंसर होगा, फायरिंग में ग्रुप नापने में 2 गोलियों की अधिकतम दूरी सेंटीमीटर में नापी जाती है। इस फायरिंग में पहली गोली का निशाना जिस जगह टारगेट पर लिया जाता है उसी निशाने पर 5 गोलियां फायर करें तथा अपनी बाई केहूनी अपने स्थान पर जमाए रखें जब तक सभी गोलियां फायर ना हो जाए। तो ये फायरिंग में ग्रुप का अर्थ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसका भी आंसर नीचे में दिया हुआ है। ए, .22 राइफल नंबर 2 मार्क 4 का मजल वेलोसिटी खाली स्थान होता है। तो नीचे में देखिए आंसर है, ए का होगा 1030 फीट प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर बी, एमपीआई का मतलब खाली स्थान है।
तो MPI का फुल फॉर्म होता है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। बहुत सारे लोग मेन पॉइंट लिखते हैं, तो मेन नहीं होता, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होता है। C 7.62 mm SLR की भारी मैगजीन के साथ वजन खाली स्थान होता है, तो C का आंसर होगा 5.1 kg। D 7.62 mm SLR का कारगर रेंज खाली स्थान है, डी का आंसर होगा 300 गज या 250 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फायरिंग का सही क्रम लिखें। तो इसका आंसर होगा अच्छी पकड़, अच्छा निशाना और अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त, मजबूत पकड़ और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सही या गलत लिखें। फर्स्ट, नमामि गंगे गंगा नदी में एक नौकायन अभियान है, तो ये गलत है। सेकंड, राष्ट्रध्वज का नारंगी रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है, तो ये सही है। थर्ड, खजुराहो कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये भी गलत है। फोर्थ, महावीर चक्र भारत में सर्वोत्तम शौर्य पदक है, ये भी गलत है। फिफ्थ, कारगिल लद्दाख का एक हिस्सा है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सही उत्तर मिला यानी जोड़ी मिलाए। इसका आंसर नीचे में बताया हूँ, इधर 1 2 3 4 5 में है 7 सिस्टर, गुलमर्ग, महावीर, कोलार सोने की खान और जयप्रकाश। और इधर ABCDE में है लोकनायक, कर्नाटक राज्य, वैशाली, जम्मू और कश्मीर और मेघालय। तो 7 सिस्टर्स का होगा, ये मेघालय में है, तो फर्स्ट का हो जाएगा E। आप लोग एग्जाम में क्रॉस से नहीं मिलाएंगे, इस तरह से आंसर लिखेंगे। सेकंड, गुलमर्ग, ये जम्मू और कश्मीर में है, तो सेकंड का D। थर्ड, महावीर, ये वैशाली से थे, तो थर्ड का C। फोर्थ, कोलार सोने की खान, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो फोर्थ का B हो जाएगा। और फिफ्थ, जयप्रकाश, लोकनायक के नाम से इन्हें जाना जाता है, तो फिफ्थ का A। अच्छे से आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इन राज्यों की राजधानी लिखें। ए में है छत्तीसगढ़, तो इसकी राजधानी रायपुर है। B सिक्किम, गंगटोक। C उत्तराखंड, इसका राजधानी देहरादून है। D राजस्थान, इसका जयपुर। E गुजरात, गुजरात का गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आप लोग किसी भी वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। NCC में क्वेश्चन अल्टरनेट में पूछा जाता है, ये इसमें मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम होता है, क्वेश्चन रिपीट करते रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, NCC कैडेटों का राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका है। इसका आंसर होगा गरीबी उन्मूलन, सड़क निर्माण। थर्ड, उच्च शिक्षा। फोर्थ पॉइंट, मानव संसाधन विकास। फिफ्थ, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना। सिक्स्थ, भ्रष्टाचार एवं बुराइयों को हतोत्साहित करना। सेवेंथ, पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद करना। और एट्थ, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण एवं सहिष्णुता की भावना का विकास करना। ये NCC कैडेटों का राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय एकता को जागरूक करने में आने वाले 5 मुश्किलों को लिखिए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, जातिवाद। सेकंड, भाषाई कट्टरता। थर्ड, सांप्रदायिकता। फोर्थ, क्षेत्रवाद। फिफ्थ पॉइंट, सामाजिक विषमता। और सिक्स्थ, आर्थिक असमानता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के मुख्य 5 धर्मों के नाम लिखें। तो इसका आंसर होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म। नेक्स्ट है टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, जिससे कि 70 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। मतलब केवल सिंगल टॉपिक से 70 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट VVI है। क्वेश्चन नंबर 14, एक अच्छे नेता के 5 गुण लिखिए। इसका आंसर होगा सतर्कता, आचरण, साहस, निर्णायक, विश्वसनीयता, धैर्य, उत्साह, पहल, समग्रता, न्यायिकता, ज्ञान,
निष्ठा, जीवंतता, व्यवहार कुशलता और निस्वार्थता। तो आप लोग कम से कम मिनिमम आपको 10 पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी 10 गुण भी लिखने आ जाते हैं। मैंने 15 बता दिए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अपने चरित्र में सुधार लाने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर होगा, फर्स्ट पॉइंट, अपने कार्य को अच्छी तरह जानना तथा सक्षम होना। सेकंड, अपनी क्षमताओं का ज्ञान तथा उनमें सुधार। थर्ड, अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को जानना। फोर्थ, अपना आदर्श प्रस्तुत करना। फिफ्थ पॉइंट, अधीनस्थों में टीम भावना का विकास करना। सिक्स्थ, सही और सामाजिक निर्माण। सेवेंथ, अधीनस्थों में कार्य के प्रति स्वयं में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। तो ये अपने चरित्र में सुधार लाने के तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। टीम से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के टीमों का वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले टीम को आप लोग डिफाइन करेंगे, दो या अधिक परस्पर निर्भर व्यक्ति जो परिणामों की साझा जिम्मेदारी उठाए और स्वयं तथा अन्य लोगों द्वारा एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था में एक अक्षुण्ण यानी इंटैक्ट सामाजिक इकाई माने जाते हो, एक टीम अथवा दल कहलाते हैं। टीम 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट, कार्यात्मक टीम। सेकंड, समस्या समाधान टीम। थर्ड, पार कार्यात्मक टीम। और फोर्थ, स्वप्रबंधित टीम। तो ये टीम के 4 प्रकार हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। उन सारे गतिविधियों का वर्णन कीजिए जो एनसीसी कैडेट्स का व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करता है। इसका आंसर होगा, फर्स्ट पॉइंट, अच्छे नागरिक का निर्माण करना एनसीसी की मुख्य भूमिका है। सेकंड, एकता और अनुशासन के साथ प्रतिज्ञा और श्रद्धा से अपने देश की सेवा करना। थर्ड, अनुशासन की भावना किसी व्यक्ति के अंदर पैदा करना। फोर्थ पॉइंट, हर एक व्यक्ति के अंदर निस्वार्थ सेवा भाव पैदा करना। फिफ्थ, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। सिक्स्थ, देश के कानून व्यवस्था का पालन करना। सेवेंथ, सभी धर्म और संस्कृति का सम्मान करना। और एट्थ पॉइंट, वृद्ध और महिलाओं का सम्मान करना। तो ये एनसीसी कैडेट्स का व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। नेतृत्व के गुण लिखें। तो इसका आंसर होगा, ईमानदार, निष्ठावान, उत्साही, अनुशासित, स्वस्थ, बुद्धिमान, धैर्यवान, साहसी, निर्णायक, तत्पर, सदाचारी, ऊर्जावान, पहल करने वाला और दृढ़ निश्चयी। तो आपको मिनिमम 10 पॉइंट्स लिखने होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। सही उत्तर को चुनिए। ये क्वेश्चन बहुत ही कम कैडेट सॉल्व करवाए थे। ये क्वेश्चन सी सर्टिफिकेट एग्जाम्स में पूछा गया था, तो एग्जाम से रिटर्न के बाद कैडेटों ने बताया था। ए में है, किसी के अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है निर्णय, पहल, कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, पहल। मतलब मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ या फिर जितने टॉपिक वाइज नोट्स ऐप वेबसाइट पर अपलोडेड है, सारे क्वेश्चन कभी न कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग किसी भी वीडियोज़ को लास्ट तक देखेंगे और ऐप से भी याद करेंगे और वेबसाइट से भी। सारे लोग वेबसाइट को फॉलो कर लेंगे ताकि जब भी नया अपडेट उस पर डाला जाए कोई भी नोट्स, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर बी, ईमानदारी से, रुचि और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रबंधन, कर्तव्य, पहल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सेकंड, कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, नेतृत्व के मुख्य उपयोग हैं। ऑप्शंस, आत्मविश्वास जगाना, हौसला बढ़ाना, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी नेतृत्व के मुख्य उपयोग हैं। नेक्स्ट है डी, सही अधिकारी द्वारा अपने आदेश का पालन करने को कहते हैं। ऑप्शंस, अनुशासन, कर्तव्य, कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सेकंड, कर्तव्य।
क्वेश्चन नंबर ई, अपने विवेक द्वारा आदेश को पालन करने को कहते हैं। ऑप्शंस है कर्तव्य, कार्य, अनुशासन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अनुशासन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, नेतृत्व के गुणों को विकसित करने के तरीके को लिखिए। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, अपने कार्य को अच्छी तरह जानना तथा सक्षम होना। सेकंड, अपनी क्षमताओं का ज्ञान और उनमें सुधार। थर्ड, अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को जानना और उनके कल्याण की भावना। फोर्थ, अपना आदर्श प्रस्तुत करना। फिफ्थ, अधीनस्थों को पूरी सूचना देना, कार्य समझाना, निवारण तथा कार्य की पूर्ति। सिक्स्थ पॉइंट, अधीनस्थों में टीम भावना का विकास करना। सेवेंथ, सही और सामाजिक निर्माण। एट्थ, अधीनस्थों में उत्तरदायित्व का विकास करना। नाइन्थ, अधीनस्थों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य देना। और टेंथ, अधीनस्थों के कार्य के प्रति स्वयं में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। ये नेतृत्व के गुणों को विकसित करने के मुख्य तरीके हैं। आप मिनिमम 5 पॉइंट्स भी कम से कम आप लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट, जिससे कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, रिक्त स्थानों को भरे। क्वेश्चन नंबर ए, भूकंप खाली स्थान में मापा जाता है। तो नीचे में देखिए इसका आंसर दिया हुआ है। ए का होगा रिक्टर स्केल। बी, आपदा खाली स्थान प्रकार के होते हैं, खाली स्थान और खाली स्थान। तो इसका आंसर होगा आपदा 2 प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक। सी, एनडीआरएफ का मतलब खाली स्थान है। तो एनडीआरएफ का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, अग्निशमन पार्टी को कितने भागों में बांटा गया है एवं उनके कार्य। मतलब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उनके कार्य भी बताने हैं। तो इसका आंसर होगा 4 भागों में। फर्स्ट, फायर पिकेटिंग पार्टी, आग लगे स्थान को चारों तरफ से घेर कर सुरक्षा करना। सेकेंड, फायर फाइटिंग पार्टी, आग को बुझाने का काम करती है। थर्ड, फायर सॉल्वेज पार्टी, आग लगे स्थान से सामान तथा लोगों को बाहर निकालती है। और फोर्थ, रिजर्व पार्टी, ज़रूरत के मुताबिक तीनों पार्टियों की मदद करती है। तो बहुत ही कम कैडेट्स को इनके कार्य पता होते हैं। नेम तो पता होता है कि फायर फाइटिंग पार्टी कुल 4 पार्टियाँ होती है, लेकिन इनके कार्य नहीं पता होते। तो आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, आग क्या है और अग्निशमन के उपकरणों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा, आग दहनशील पदार्थों का तीव्र ऑक्सीकरण है, जिससे ऊष्मा, प्रकाश और अन्य अनेक रासायनिक प्रतिकारक उत्पाद जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होते हैं। इक्विपमेंट्स यानी उपकरण, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर हाइड्रेंट, फायर ब्लैंकेट, डेल्यूक गन, पोर्टेबल वाटर टैंक, स्कीड यूनिट, फॉग नजल, हार्ड सक्शन होज, स्केप सूट, स्टीम पंपर, हुक लेदर और कटिंग एक्सटिंग्विशर। तो ये सारे आग बुझाने के उपकरण हैं यानी इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ए में है आधार, बी में स्टार्टअप इंडिया, सी में भीम ऐप। तो आप लोग अपने सुविधा के अनुसार गूगल पर सर्च करके और 3-3, 4-4 लाइन का नोट्स बना लेंगे, मतलब मिनिमम 5 लाइन का नोट्स बना लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, एनसीसी कैडेट होने के नाते आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन में आप कैसे सहायता करेंगे। तो इसका आंसर होगा, फर्स्ट पॉइंट, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले तत्वों को चिन्हित करके प्रशासन को बताना। सेकेंड, आतंकवाद के विरुद्ध जागरूकता रैली निकालकर। थर्ड पॉइंट, आतंकवाद से होने वाले नुकसान तथा लोगों को उनके कर्तव्य के बारे में बताना। फोर्थ पॉइंट, लोगों को उनके मौलिक अधिकार के बारे में बताना। फिफ्थ, लोगों को किसी के बहकावे में ना आने की सलाह देना। और सिक्स्थ पॉइंट, सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में लोगों को बताना। और सेवेंथ पॉइंट, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना।
इस तरह से एनसीसी कैडेट आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन में सहायता कर सकते हैं। तो आप लोग सारे पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको ए ग्रेड लाना है तो आप लोग tejas.nccarmy.com वेबसाइट से प्रिपरेशन करेंगे, गूगल पे सर्च करके उसको फॉलो कर लेंगे। और तेजस एनसीसी आर्मी ऐप भी अवेलेबल करा दी गई है, जो कि वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जो लोग नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 26, घाव से आप क्या समझते हैं? अलग अलग घाव के लिए दिए जाने वाले प्राथमिक चिकित्सा के प्रकार लिखो। तो इसका आंसर मुझे परफेक्ट आंसर नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने इसका आंसर आप लोग को नहीं बताया है। आप लोग अपने पीआई स्टाफ से पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, योगासन के कोई 6 आसन के बारे में लिखिए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट सूर्य नमस्कार। इससे त्वचा रोग समाप्त हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सी सर्टिफिकेट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। कैडेट्स जब एग्ज़ाम दे के आते हैं तो मैं उनसे कांटेक्ट करके और 2-4 क्वेश्चन कोई ना कोई बता ही देता है। तो मैं आपको सारे वैसे ही क्वेश्चन आंसर बताता हूँ जो कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद करेंगे। सूर्य नमस्कार, इससे त्वचा रोग समाप्त हो जाता है, इसके होने की संभावना समाप्त हो जाती है। सेकंड, श्वासन, इस आसन को करने से मन शांत होता है और शरीर को नई ऊर्जा मिलती है। थर्ड, शीर्षासन, इस आसन से आगे निकला हुआ पेट कम हो जाता है और पाचन शक्ति बढ़ जाती है। फोर्थ, त्रिकोणासन, इस आसन से हाथों, पैरों एवं शरीर के अंगों में तनाव पैदा होता है, इससे व्यक्ति निरोग रहता है। फिफ्थ, सर्वांगासन, यह लीवर को शक्ति प्रदान करता है और आंतों को शुद्ध करता है, यह कद को भी बढ़ाता है। और सिक्स, चक्रासन, इस आसन को करने से पेट कभी नहीं निकलता और पेट की चर्बी कम करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी का क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर पार्ट 2 में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट कीजिए। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ए ग्रेड से एग्जाम पास करना है तो tejas.nccarmy.com वेबसाइट, तेजस एनसीसी आर्मी ऐप और यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड वीडियो से प्रिपरेशन कीजिए। सभी लोगों का ए ग्रेड 100% आएगा। और अपने सारे फ्रेंड्स जूनियर सीनियर को ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर आप किसी का मदद करते हैं, भला करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी उसका बेनिफिट मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 में। धन्यवाद। जय हिंद।